अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसके अंदर हमें एक रिक्टेंगल गिवन है जो कि है ACDF। ये एक रिक्टेंगल हमें गिवन है और इसका एरिया भी हमें गिवन है जो कि है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्टेंगल का एरिया। और हमें ये बताया गया है कि इसकी लेंथ AB मीन्स ये वाली लेंथ, लेंथ BC मीन्स ये वाली लेंथ, लेंथ CD मीन्स ये वाली लेंथ, लेंथ DE ये वाली लेंथ, लेंथ EF ये वाली लेंथ और लेंथ AF ये वाली लेंथ। ये सारी लेंथ्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनकी वैल्यू के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू के बारे में पता चलाना है। और फिर हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। पैरेललोग्राम BCEF जो इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया फाइंड करने को कहा गया है। इस रेक्टेंगल के अंदर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, अगर देखा जाए तो FBCE ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर, और जिसकी हाइट ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी है कि आप ये वाली हाइट को चूज करते हैं या ये वाली हाइट को चूज करते हैं। मैं ये वाली हाइट को चूज कर रही हूँ। तो अगर इस वाली हाइट को चूज किया जाए तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी बनती है। इस रेक्टेंगल के अंदर जो पैरेललोग्राम है उसकी शेप कुछ ऐसी बनती है अगर इस हाइट को कंसीडर किया जाए। इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने को इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम सबसे पहले इन साइड्स की लेंथ पता करेंगे। ये जो लेंथ है हमारे पास जो अननोन है उनको पता करेंगे। जब वो हमें पता चल जाएंगी तो हम आसानी से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी साइड्स रिक्वायर्ड हैं। हमें यहाँ पे साइड्स के बारे में नहीं पता। जब तक साइड्स के बारे में नहीं पता होगा कि कितने सेंटीमीटर की है तो हम कैसे एरिया निकाल सकेंगे पैरेललोग्राम का। तो हमें सबसे पहले साइड के बारे में पता लगाना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि ये सारी साइड्स इक्वल है, उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेट AB equals to BC equals to CD equals to DE equals to EF equals to AF। हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे ये सारी लेंथ्स जो हमें दी गई हैं ये x के इक्वल है, x सेंटीमीटर के इक्वल है। क्योंकि हमारे पास अननोन है तो हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसे कर देंगे। तो हमने कह दिया, अपने से सपोज कर लिया कि ये सारी लेंथ जो है x के इक्वल है। ये भी x के इक्वल है, 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 ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। हमने, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने अपने से सपोज कर लिया कि किसी भी x के इक्वल है, किसी भी वेरिएबल x के इक्वल है। ये कुछ भी हो सकता है x। फिर हमें यहाँ पर एरिया प्रोवाइडेड था रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया था जो कि हमारे पास था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह इसका ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो इस x को और इस x को मिलाने से आ रही है। मीन्स ये सारी लेंथ जो है ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है और ये सारी लेंथ जो है ये रेक्टेंगल की हाइट है। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ जो होगी वो x प्लस एक्स होगी। मीन्स ये सारी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी को मिला के उसकी ब्रेथ बन रही है। तो हम कहेंगे x प्लस एक्स उसकी ब्रेथ है। तो ब्रेथ की जगह हम लोग लिख देंगे x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय हाइट उसकी है ये वाली। तो ये x है, यहाँ पे हम x लिख देंगे इक्वल्स टू 24। जब x को x में प्लस किया गया तो 2x आ गया, मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज इक्वल्स टू 24। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 24। x स्क्वायर एज इट इज रहा 24 यहाँ पर, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसकी कैंसिलेशन की 2 1s are 2, 2 12s are 24, तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया 12 के इक्वल। अब हमें x चाहिए था यहाँ पर, तो हम दोनों जगह अंडर रूट ले लेंगे।
ताकि हमारे पास x आ जाए। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास x आ गया, x इक्वल्स टू अंडर रूट 12। ये हमारा x आ गया, मीन्स ये सारी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी अंडर रूट 12 के इक्वल हैं। ये सारी लेंथ्स अंडर रूट 12 के इक्वल हैं। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हम x की जगह अंडर रूट 12 लिख देंगे। अब ये सारी लेंथ्स अंडर रूट 12 के इक्वल आ गई हैं, तो हम आसानी से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम के जो लेंथ हमें चाहिए थी वो भी आ गई है। मीन्स एफ ई की लेंथ हमारे पास अंडर रूट 12 आ गई है, टी सी की लेंथ हमारे पास अंडर रूट 12 आ गई है और बी सी की लेंथ भी हमारे पास अंडर रूट 12 आ गई है। जैसे अगर इस फिगर से देखा जाए तो ई एफ ये वाला लेंथ थी जो कि अंडर रूट 12 आ चुकी है, सी डी मीन्स ये वाली लेंथ जो अंडर रूट 12 आ चुकी है, और बी सी मीन्स ये वाली लेंथ जो अंडर 12 आ चुकी है। हमारे पास सारी लेंथ्स आ चुकी हैं पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमें ऑब्टेन हुआ है, अंडर रूट 12, ये भी अंडर रूट 12 आई है, ये भी अंडर रूट 12 आई है। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे इस पैरेललोग्राम का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बेस भी आ चुकी है और हाइट भी है। आसानी से हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करके हाइट के साथ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास यहाँ जो बेस है वो ये है, क्योंकि इस पे जो है हाइट 90 का एंगल बना रही है, तो हमारी बेस ये है। तो ये है अंडर रूट 12 सेंटीमीटर की, तो हम अंडर रूट 12 लिख देते हैं इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट ये है जो लाइन 90 का एंगल बना रही है, वो लाइन जिस लाइन पर 90 का एंगल वाली लाइन आ रही है उसको बेस कहते हैं, और जो बना रही होती है लाइन 90 का एंगल उसे हाइट कहते हैं। तो हमारे पास हाइट यहाँ पे सी डी है जो कि 90 का एंगल बना रही है, वो भी अंडर रूट 12 है, तो एच की जगह अंडर रूट 12 लिख देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास अंडर रूट 12 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।